बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का, और उसका ये पेपर है, सोशियोलॉजी का पेपर है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। ठीक है, यानी कि जिसको आप झांसी यूनिवर्सिटी, BU झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो उसी का पेपर है ये। और सोशियोलॉजी का पेपर है और पेपर फर्स्ट ये है। ओके, या पेपर फर्स्ट का क्या नाम है, इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न मतलब कि पूछे गए थे इसमें, उस प्रश्न को आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप इस पेपर में देखेंगे कि सारे के सारे प्रश्न आप मेरे मॉडल पेपर से पाएंगे। मतलब हमने मॉडल पेपर में इन प्रश्नों को पहले से ही हल करवा दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं। और जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, होने वाली है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 पेज का एक प्रकार से पेपर था आपका। और यहाँ पर देखेंगे बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2022 सोशियोलॉजी का पेपर था, पेपर फर्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो। वहीं देखेंगे पेपर फर्स्ट का क्या नाम है, इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स। इससे पहले आपने देखा होगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का हमने पेपर आपके समक्ष दिया। और भी जो पेपर आएंगे मैं आपको देता रहूँगा। साथ ही साथ देखेंगे टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, तो ठीक इसी प्रकार से आपका जो है और भी पेपर आएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे, तो 50 यानी कि 50 नंबर का पेपर था ये। देखिएगा यहाँ पर नोट में क्या दिया गया था आपसे कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ सेक्शंस एज डायरेक्टेड। यानी कि आपसे कह रहा है कि सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशान, यानी कि जो दोनों खंड है, 2 खंड है खास करके इसमें, दोनों खंडों के से आपको निर्देश के अनुसार ही उत्तर देने हैं। ठीक है, जो निर्देश दिया जाएगा उसी के हिसाब से हम लोगों को उत्तर देना है। तो सेक्शन ए में हम प्रवेश करते हैं। सेक्शन में देखते क्या क्या, यानी कि खंड आ में शॉर्ट आंसर टाइप का आप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कि लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय शायद वहाँ से। देखते हैं अभी आगे चल करके हम नोट में क्या दिया कि अटेम्प्ट एनी, आपसे कह रहा है यहाँ पर लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के लिए कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। यानी कि आपको जो है 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और एक प्रश्न का उत्तर अगर आप देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार 10 प्रश्नों के उत्तर पर आपको 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। देखिए प्रश्न क्या पूछे गए थे, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका कितने अंकों का है, तो 2 अंकों का है। आइए देखते हैं कैसे कैसे आपको प्रश्न का उत्तर लिखना था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। बहुत ही सरल पेपर था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सारे के सारे प्रश्नों को हमने बताया था। पहला प्रश्न था कि राइट द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड क्लास, यानी कि पिछड़े वर्ग का अर्थ लिखिए। और ओबीसी यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये दोनों बातें एक ही है, और इसके बारे में हमने विस्तार से आपको बताया था। निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपका हो गया था। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, सारे के सारे प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ पॉवर्टी राइट इन शॉर्ट, यानी कि निर्धनता क्या है, संक्षिप्त में लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न निर्धनता, तो बताया हमने, बार बार बताया कि निर्धनता तो अवश्य आता है हर एक पेपर, यानी कि चाहे 2020 का पेपर हो, 19 का पेपर हो, 18 का पेपर हो, 21 का पेपर हो, सब पेपर में आप देखेंगे तो निर्धनता से प्रश्न आते रहे हैं। पिछड़ा वर्ग से भी प्रश्न आते रहे हमेशा। और आप देखेंगे वहीं पर अपराध को लेकर के हमेशा प्रश्न आते हैं, मद्यपान को लेकर के एक प्रश्न तो हमेशा आता है। वहीं आप इसी प्रकार से देखेंगे। अब मैं ऐसे बताऊंगा तो आप सोचें कि पेपर पढ़ के सर जी बोल रहे हैं। मुझे जो है पेपर पढ़ने मतलब पेपर मैंने पढ़ा भी नहीं, एक बार भी अभी तक नहीं पढ़ा है, और मैं डायरेक्ट आपके समक्ष वीडियो बनाने के लिए आ चुका हूँ। मैंने पेपर देखा भी नहीं था सही तरीके से, बस केवल इसको जो है सही तरीके से PDF में सेट किया, उसके बाद मैं आपके समक्ष आ गया हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा पेपर हमने पढ़ा है, और पहले से मैं आपको कॉन्फिडेंट के साथ जो है एक प्रकार से बोल दिया हूँ कि यहाँ पेपर में जो सारे के सारे प्रश्नों के लगभग मेरे मॉडल पेपर से आए होंगे, और एक कॉन्फिडेंट के साथ हमने बोला है। निश्चित तौर पर विश्वास मान करके लिए यही बात हुई है। मैंने पेपर आप अभी तक देखा भी नहीं था। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का भी इसी तरीके से था, हमने दे दिया, और उसमें भी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। देखिए तो ये भी आपका प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, आपका तीसरा नंबर प्रश्न था कि व्हाट डू यू मीन बाई राइट, मतलब कि सॉरी व्हाइट कलर क्राइम। व्हाइट कलर क्राइम माने क्या होता है, श्वेत बसन अपराध, यानी इसको आप सफ़ेद पोष अपराध भी कहते हैं। तो जितने भी पेपर अभी तक हमने करवाए हैं उन सभी में ये प्रश्न तो अनिवार्य ही था आया। सफ़ेद पोष अपराध के बारे में हमेशा था, चूँकि भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं पे संबंध रखता है, और सफ़ेद पोष अपराध बड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। खुद ये अपराधी जो होते हैं सफ़ेद पोष अपराधी, ये खुद कोई अपराध नहीं करते हैं, ये छोटे छोटे लोगों से अपराधी करवाते हैं, जो कि एक प्रकार से जो पेशे एक प्रकार से जिनका होता है जो है क्राइम का पेशा, तो उनसे ये लोग करवाते हैं रुपए पैसे दे करके। बाकी ये लोग अपने आप को निर्छल एक प्रकार से बने रहते हैं, इन पर कोई दाग नहीं होता। तो इसीलिए सफ़ेद पोष, यानी कि सफ़ेद पोष यानी कहीं कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे नेता मंत्री या फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा किए गए अपराध इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज कास्ट, तो इसको भी हमने बताया था श्वेत बसन अपराध के बारे में खूब अच्छे तरीके से। व्हाट इज कास्ट यानी कि जाति क्या है, तो जाति की विशेषता, जाति की परिभाषा, जातिवाद, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से बताया है। बोर्ड पर भी हमने इसको पढ़ाया था।
आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, क्या प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। देखिए उसमें भी पूछा गया था, लगातार ये प्रश्न आ रहा है। तो आपकी यूनिवर्सिटी का अगर पेपर नहीं हुआ है तो विनती आपसे यही है कि इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगर मान लेते प्रश्न के उत्तर आपको नहीं मिले तो हमारे वीडियो में मॉडल पेपर देख लीजिएगा, उसमें हमने बताए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर, तो देख लीजिएगा। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, घरेलू हिंसा खूब हमने अच्छे तरीके से बताई है। ठीक, वही अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट इज साइबर क्राइम, साइबर अपराध क्या, यानी कि जो है जो टेक्निकल मामलों में अपराध होता है, जो आप देखेंगे जैसे कि कोई लैपटॉप हैकिंग वगैरह जो होता है, ये इसी श्रेणी में आता है। तो इसके बारे में भी हमने खूब अच्छे तरीके से आपको समझाया है। वहीं आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट इज़ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी के बारे में बताया। और उसके बाद में पारिस्थितिकी अपकर्ष क्या होता है, इसको भी हमने पढ़ाया है, एक चैप्टर सेपरेट चैप्टर भी पढ़ाया। प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, और मॉडल पेपर में भी हमने इस प्रश्न को रखा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ जो है वीकर सेक्शन, यानी कि कमज़ोर वर्ग कौन है, कमज़ोर वर्ग के बारे में आपसे पूछा गया है, कमज़ोर वर्ग क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दुर्ग एडिशन इन इंडिया, यानी भारत में जो है मद्यपान की समस्या को लिखी। देखिए मद्यपान को लेकर के प्रश्न आ गया और लगातार ये प्रश्न आता है, हमने इसको बताया भी खूब अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न वहीं पर देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है का डिस्क्राइब द जो है मतलब कि जनरेशनल कन्फ्लिक्ट इन इंडिया, यानी कि जनरेशन जो कन्फ्लिक्ट होता है, जनरेशन माने क्या होता है, अंतर पीढ़ी। तो भारत में जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है उसका उल्लेख कीजिए। देखिएगा यहाँ पर अंतर पीढ़ी संघर्ष, मतलब सॉरी अंतर पीढ़ी संघर्ष, क्योंकि यहाँ पर अगर ये देखिए जो पी पे अगर बूंदी लगी हुई होगी तो ये जनरेशन गैप मतलब कि एक प्रकार से जो है कहीं ना कहीं पे ये अंतर पीढ़ी संघर्ष की बात कर रहा है, अंतर पीढ़ी संघर्ष की बात नहीं कर रहा है। अंतर पीढ़ी संघर्ष दिया होता तो अंतर अंतर लिखा होता तो अंतर पीढ़ी संघर्ष नहीं, यहाँ पर अंतर पीढ़ी संघर्ष होगा, क्योंकि जनरेशन मतलब कि जनरेशनल वो कह रहा है अंग्रेजी में, नहीं तो यहाँ पर इन जनरेशनल होता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि डिस्कस इन शॉर्ट जेंडर इन इक्वलिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में लैंगिक असमानता पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। और इन सभी प्रश्नों को यानी कि भारत में अंतर पीढ़ी संघर्ष, अंतः पीढ़ी संघर्ष, अंतर पीढ़ी संघर्ष दोनों में विभेद हमने बताया, यानी कि जब दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है तो अंतर पीढ़ी संघर्ष, जब एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता है परस्पर लोगों में तो वो अंतः पीढ़ी संघर्ष होता है। यहीं पर भारत लैंगिक असमानता में जो पुरुष और महिला के हिसाब से यानी कि लिंग के आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं किसी मामलों में तो लैंगिक असमानता वहीं पर होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, तो इन सभी को हमने बताया खास करके, तो आप एक बार मॉडल पेपर जरूर विजिट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ जो है एल्डरली, यानी कि प्रौढ़ अवस्था की समस्या का उल्लेख कीजिए। प्रौढ़ अवस्था या फिर बुजुर्गों की अवस्था, कहीं ना कहीं पे इसके बारे में हमने समझाया था। वैसे प्रौढ़ अवस्था उससे पहले की अवस्था कहलाती है और इसके बारे में हमने प्रौढ़ अवस्था को लेकर के ये प्रश्न नहीं रखा था। निश्चित तौर पर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, केवल 10 ही प्रश्न करने थे, बाकी तो सारे के सारे मिल ही रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि बुजुर्गों की समस्या के बारे में बताया, अगर वही समस्या आप इसमें भी थोड़ा सा लिख देंगे तो आपका काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध के कारणों का उल्लेख कीजिए। खूब अच्छे तरीके से हमने बताया इसको। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा आपसे पूछा गया 14वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द कास्ट, यानी बाई कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आ गया, सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे मेरे द्वारा बताए गए हैं और एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं। देखिए भी दलित से आ गया। 15वां व्हाट इज़ दलित का क्लास, यानी कि दलित वर्ग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिएगा 15 प्रश्न पूछे गए थे, 14 प्रश्न तो हूबहू आपके आ गए हैं। ठीक, तो आप 14 मतलब 10 प्रश्न आपके आने थे, 10 प्रश्न अगर आ जाते तो भी आप मान करिए कि पूरा का पूरा फंसा था 100%। तो आप देखिएगा 13-14 प्रश्न तो लगभग आ ही गए। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी छात्र को कि सर जी ये है वो है, और बहुत सरल पेपर था, कोई कठिन नहीं था। अगर आप पढ़े होते निश्चित तौर पर आप खूब लिखे होते, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। सेक्शन भी देखते हैं, यानी खंडबा की मैं बात कर रहा हूँ। खंडबा में देखिएगा लॉन्ग आंसर टाइप आप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ये बात ध्यान रखें, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न। ये देखते हैं कैसे कैसे इसमें नोट मतलब कि क्या दिया गया था। नोट में यहाँ पर कहा गया था कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी 15 नंबर का एक प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे आपको 30 1-2 प्रश्न केवल करने हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका 15 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न का उत्तर अगर सही देंगे आप। पहला प्रश्न क्या था आप देखेंगे कि व्हाट इज़ द सुसाइड, राइट द मेजर केसेस ऑफ सुसाइड इन इंडिया, यानी आत्महत्या क्या है और भारत में आत्महत्या के ज्वलंत कारणों पर आपसे प्रकाश डालने के लिए करके प्रश्न पूछ रहा है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखें। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर हमने कि दुर्खीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है उसको बताते हुए हमने आत्महत्या क्या है और इस भारत में क्यों आत्महत्या बढ़ रही है, इसके विभिन्न कारणों पर भी चर्चा करी। तो आप इसको लेकर के परेशान मत होइएगा, आप देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा कि व्हाट इज अ पॉवर्टी। पॉवर्टी माने क्या होता है? निर्धनता। और डिस्क्राइब द मेन फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया गया, पहला ही वीडियो मेरा यही था कि भारत में निर्धनता के कारण और भारत में निर्धनता के कारण विशेष करके हमने खूब अच्छे तरीके से पहला चैप्टर यही पढ़ाया है, बोर्ड पर भी पढ़ाया है और वैसे भी हमने हैंड राइटिंग से नोट्स था मेरा उसको लिख करके पढ़ाया। निर्धनता क्या है, भारत में निर्धनता के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको हमने विस्तार समझाया, निश्चित तौर पर आप देख सकते हो उसको। वहीं आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। दो प्रश्न आपके आ गए, दो ही करने तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी अगर तीन नहीं व्यवस्थित तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे के सारे आए हुए होंगे। देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल इन द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन मतलब कि इंडियन सोशल लाइफ। देखिए ये भी प्रश्न आ गया, भारतीय समाज जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या को स्पष्ट कीजिए। भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में खूब अच्छे तरीके से आपको बताया, मॉडल पेपर में प्रश्न भी रखा था, कहा था आएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष चौथा नंबर कि राइट इन दलित जो है डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। भारत में घरेलू हिंसा जो है डिटेल बोल रहा है, यहाँ पर दलित बोल दिया हमने क्या, तो राइट इन डिटेल डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, यानी भारत में घरेलू हिंसा पर सविस्तार वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घरेलू हिंसा के लेकर के बार बार हमने इस बात को मेंशन किया था। देखिए सारे के सारे प्रश्न और आ गए दीर्घ उत्तरीय के, केवल दो ही आने थे लेकिन सारे के सारे आ गए। अब तो क्या करोगे, पूरा का पूरा पेपर फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? तो अगर फंस रहा है तो भाई लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट में बताओ कि हाँ सर जी फंस रहा है, ताकि मुझे जो है बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सर जी, एक वीडियो में तो एक लोगों ने कहा कि सर जी जो है आपके बताए हुए कुछ प्रश्न आए थे, तो हमने सोचा कुछ प्रश्न आए थे कि सारे के सारे आए थे, इसीलिए मैं खास करके पेपर आपसे मंगवाता हूं, आपके चैनल पर डालने का प्रयास करता हूं शुक्ला IT पॉइंट पर ही, कि आप लोग देखो और जानो कि कितने प्रश्न आते हैं, ताकि मेहनत का आपको पता चले कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। तब सारे के सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके आपको बताया जाता है कि हाँ ये प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। और सभी यूनिवर्सिटी में, खास करके एक यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं करता हूँ, आप जो है भारत की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे और मेरा मॉडल पेपर अगर देख लिया आपने, तो चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से चाहे हिंदी माध्यम से, वैसे अंग्रेजी माध्यम लोगों के लिए हमने कम डाटा उपलब्ध करवा रखा है, और हिंदी माध्यम को लोगों के लिए खास करके आप देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का मेरा मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, और आप देख करके उससे बहुत सारे प्रश्न आप एग्जाम्स में कर सकते हो, और लगभग 100% आप प्रश्न कर सकते हो। ओके, तो ये आप विश्वास मान करके चलो। और जो भी आपके पेपर जो है नहीं हुए हैं उनको लेकर के अगर आप टेंशन में हैं तो आप मॉडल पेपर देखिए, मेरा प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में नहीं मिल रहा तो आप गूगल पर सर्च करो, मतलब सॉरी जो है यूट्यूब पर आप सर्च करोगे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपको सर्च करना हो पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस BA सेकंड ईयर, बाद में क्या लिख दो, शुक्ला स्टडी पॉइंट, बाद में आप शुक्ला स्टडी पॉइंट लिखोगे तो केवल मेरी वीडियोज़ आएंगी, और वहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें मॉडल पेपर वगैरह दिया हुआ है। तो मॉडल पेपर अगर आप देखेंगे निश्चित तौर पर, या महासंग्राम वाली वीडियो अगर पड़ी हुई है आपके तो उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिल देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दूँ कि ये पेपर हुआ था, ये पेपर आप देखेंगे ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है, ये भी पेपर हमने देखा, भारतीय समाज में उद्यम समस्याएं, इस पेपर का भी हमने जो है आपका दे दिया, उसमें भी सारे के सारे प्रश्न लगभग आप पूछेंगे, तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आप लोग देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और एक बार मॉडल पेपर, अभी पेपर देख लिया आपने, और पेपर देखने के बाद में एक बार आप जो है मॉडल पेपर जा करके देख लेना, ठीक, ताकि मेरे बताने पर अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें, बिल्कुल देखिए, आप जा करके देखिए, आपका खुद का चैनल है और आपकी ये वीडियो है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से, और जो भी सब्जेक्ट के पेपर आप लगे हैं आप मॉडल पेपर वगैरह देख लीजिएगा। धन्यवाद। और इस प्रश्न में जो प्रश्न दिए गए थे इसी प्रकार से आपका भी पेपर आएगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।